हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की दया से हम लोग भी अच्छे हैं। जय श्री श्याम सभी मेरे प्यारे भाई जय और श्री श्याम जी। जितने मेरे सब्सक्राइबर, जितने मेरे चाहने वाले, जितने मेरे सपोर्ट करने वाले, आप लोग को श्याम बाबा ऐसे हमेशा खुश रहे और आपके साल मंगलमय हो। और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं अपने भाई को, इससे बढ़कर और मेरे लिए क्या खुशी हो सकती है। और बहुत सारे आदमी ऐसे ऐसे बोल रहे थे, फिर भी आप लोग मुझे दिलासा दिए भाई उसके पीछे मत जाओ, अपना कंटेंट बनाते रहो, अपने आगे बढ़ो, अपनी तरक्की करो। तो थैंक यू सो मच मेरे भाई कि आप लोग इतना प्यार दिए कि आपका भाई हार नहीं माना। और मैंने मेघा को भी समझाया, मेघा भी समझ गई। अब मैं कर दूंगा इग्नोर वो सब ऐसे आदमी को, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे हो मेरे लिए वही काफ़ी है। 10 में से 2 ऐसे निकल गए तो कोई बात नहीं, चलो उनको हम छोड़ते हैं। जो आज मेन मकसद है, आप लोग का इंतज़ार का भी घड़ी ख़त्म हुआ। तो आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं? लव स्टोरी पार्ट 5 है क्या? 6 है। 6 है। लव स्टोरी पार्ट 6। कमेंट भर भर के आ रही भाई, लव स्टोरी पार्ट 6 कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। चलो ना भाई, आ गई, देखो ना अब आएगा आपको मज़ा। तो गाइस, हम रिकैप में चलता है थोड़ा सा। जो मैंने बताया था कि मैं क्लास 8 से स्टार्ट करने वाली थी, तो 8 में कृष्णा ने मुझे रोक लिया था, तो मैं आज 8 से स्टार्ट करूँगी। आप स्टार्ट करना चाहोगे पहले? नहीं, पर तुम स्टार्ट हो जाओ ना। नहीं, आप हो जाओ ना। नहीं देखो गाइस, फिर ये बीच में हमको बोल रही है, तुम स्टार्ट हो जाओ। अच्छा, क्योंकि सब कुछ पहले यही बोलती है, इसीलिए मैं इनसे स्टार्ट करती हूँ। करती नहीं, करता हूँ। करती सॉरी हूँ। भाई। मेकअप का बुखार अभी तक तो नहीं चढ़ा हुआ है। यार क्या बोल रही, चल बता। तो गाइस, जब हम लोग 7 से क्लास 8 में आए ना, तो हमारे एक टीचर थे, क्लास टीचर, उनका नाम नहीं लूँगी मैं, लेकिन जितने बदमाश हम लोग थे ना, और उतने ज़्यादा ही वो अंदर अंदर तो थे वो भी। और मतलब हमें ऐसे सपोर्ट सबको दिखाते थे कि हम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी मज़ा आता था जब हम बदमाशी किया करते थे। तो हाँ, क्लास में। तो एक दिन हुआ क्या, क्लास 7 में वह बहुत शांत रही थी, और क्लास 8 में आते ही मैं थोड़ी सी पुरानी हो गई। सबके साथ हिल मिल गई थी, मतलब सब फ्रेंड्स से मिलजुल गई थी। और पहले तो 7th में आई थी, तो पहले ये नहीं थी, पीछे आराम से बेंच पे बैठी रहती थी। नहीं, पहले ऐसा था ना, जो और आगे वाले हाँ, हमारे क्लास में जो थे ना, 3 ब्रेंच में ही बस लड़कियों के थे, बाकी सारे लड़कों से ही भरे हुए थे। और जो मेरे ब्रेंच वाले थे तो वो से तो अच्छे से बात करते थे, लेकिन आगे पीछे वाले उतना बात नहीं होता था मेरा। लेकिन कुछ समय गुजरा, जब क्लास 8 में आए तो उसमें भी थोड़े थोड़े कारनामे हुए हमारे। उससे क्लास 8 तक किसी को पता नहीं था कि हमारा रिलेशन भी है। एक दिन क्या हुआ था, पहला क्या हुआ था कृष्णा हमारे साथ, वो आरकेडी वाला हुआ था या फिर गौतम आचार्य जी वाला? गौतम आचार्य जी वाला। आप ये हटाओ। दोस्तों ठंड आपकी तरफ कैसा? इधर तो बहुत ठंड है यार, 2 दिन से ना ठंड बहुत हो गई है। तो एक दिन में है ना, मेरे और मेरे भाई का बैग एकदम सेम था। लेनोवो का। लेनोवो का नहीं, डेल का। पहले उसके बाद लेनोवो का लिए थे ना। हाँ, उसके बाद लिए थे। डेल का बैग था हमारा, दोनों का सेम था। तो उसने अपने बैग में लेज़र लाइट रखने की जगह पे मेरे बैग में लेज़र लाइट रख दिया था। अब मैं जब इंग्लिश का क्लास था ना, तो मैं पेन निकाल रही थी और मैंने देखा कि लेज़र लाइट है। और उस समय जो हमारे इंग्लिश के टीचर थे ना, वो टकले हुए थे। वो टकले थे। टकले तो नहीं, अच्छा हाँ, टकले थे। टकले थे। कुछ हुआ होगा, तो वो टकले थे। और वो है ना, हमें स्टोरी इंग्लिश की पढ़ के सुना रहे थे और सारे बच्चे हम सब सुन रहे थे। अब मेरे हाथ में आ गया लेज़र लाइट। अब मैंने लेज़र उठाया, पहले बोर्ड पे मारा। अब सारे लड़के देख करके हंस रहे हैं। यार ये मारे तो मेरे को कोई बोलता है यार क्लास में कोई लेजर लाइट मारा है। बोले यार क्लास में कौन लेजर लाइट लेके आएगा। एक हम लोग क्लास में अभिषेक दास का नाम वाला लड़का था, तो थोड़ा सा वो उसी टाइप का था, मतलब उसी टाइप में फनी टाइप का लड़का था, मस्त कर। अभी भी कभी कोई बात होती है, लड़का बहुत मस्त था। हमको लगा कोई मारता है, क्योंकि क्लास में ना अगर कुछ भी होता था ना तो बोलता कौन किया, तो सब हाँ, पीछे घूम के सर वो लड़का। हम लोग को मज़ा आता था उसको ना ऐसे फंसाने में। तो हम लोग को लगा वही, बट तब क्या हुआ, फिर मैं बोर्ड पे मार रही थी। बोर्ड पे मारते मारते है ना, मैं सोची कि सर के टकले पे मारती हूँ। फिर मैं लेज़र लाइट सर के टकले पे गोल गोल घुमा रही थी। ये लोग पूरा क्लास, लड़का से लेकर लड़की तक, सब हंस रहा है। और फिर सबको फिर बाद में पता भी चल गया कि मैं हूँ, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था।
गलती से क्या हुआ, लेज़र लाइट चलते चलते उनके आंखों में आ गई। अब आंखों में आ गई तो उनका नज़र डायरेक्ट मेरे ऊपर पड़ा। अब मेरा तो डर से हालत ख़राब कि मुझे कोई पनिशमेंट ना मिल जाए, कुछ ना मिल जाए। लेकिन ये होता है ना, लड़कियों को उतना पनिशमेंट खासकर मेल टीचर से तो नहीं मिलती। हाँ, कोई मैडम रहती तो वहीं पे मार मार के सुला ही देती हमें मुझे। लेकिन वो सर ने बस मुझसे लेज़र लाइट ले लिया और फिर बोला कि नहीं मिलेगा, जाओ। अब तो मैं लेज़र लाइट के लिए भी परेशान हूँ, क्योंकि घर में कहीं मेरा भाई मुझे ना मारे। फिर जा कर के है ना, लास्ट पीरियड में मैं जा कर के सर के पास जाके बोली, अच्छा मैं नहीं करूँगी, आप लेज़र लाइट दे दो। ये हुई। अब हम लोग क्या करते थे, जो हमारे क्लास टीचर हैं, तो वो है ना, एक बार हमारे क्लास टीचर सारे बच्चों के है ना घर में आते थे इंस्पेक्शन लेने के लिए कि कौन कैसे रहता है, क्या करता है, नहीं करता है। तो जानते, उसमें हम भी जाने वाले थे आचार्य जी के साथ, बट पता चला ना कि मेघा के घर पे जा रहे थे। हम बोले सर अगर जाएंगे फंस गए ना तो टेंशन हो जाएगा, इसीलिए सर भी वहीं पे मारते फिर हाँ, आपको। हाँ। फिर वो सर जो है ना, हमारे आचार्य जी, वो आए थे मेरे घर आए थे। तो मेरी मम्मी है ना, उस समय थोड़ी सी टेंशन में थी, और बाकी मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी ना, उसने बोल दिया कि ये भी सर वैसे ही हैं, बदमाशी, मतलब कोई ध्यान नहीं देते। तो मेरी मम्मी ने उनको इग्नोर कर दिया। तो सर को थोड़ा अंदर से बुरा अंदर से लग गया। तो सर ज़्यादा बात नहीं किया, बस लिखे अपना जो लिखना था, चले गए। लेकिन मुझे इस बात का बुरा लगा कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, ऊपर गई, नीचे मेरी मम्मी का दुकान है, तो दुकान में ही मेरी मम्मी बात की। उसके बाद सर चलेगा। शाम को मैं है ना 6-6:30 बजे के करीब ऊपर गई, फ़ोन लिया। मैंने सोचा कि मैं है ना एक बार सर को सॉरी बोल दूँगी कि जो भी गलती हुई हो तो वो माफ़ कर देंगे। अब मैंने फ़ोन तो उठाया था माफ़ी मांगने के लिए। अब फ़ोन उठाने के बाद मेरा मन कहाँ से, मैं उनको बोली हेलो। वो बोले हेलो कौन? मैं बोली क्या रे हीरा लाल कैसा है? बोलते कौन बोला? मैं बोली मैं, तू कैसा है हीरा लाल, तुम्हारी बीवी कैसी है, चले कभी कॉफ़ी पे। सर ने फ़ोन काट दिया। एक दिन ऐसा हुआ, मैंने क्लास में जाकर के सारी फ्रेंडों को बताया यार ऐसे मैंने किया। अब मैं नेक्स्ट डे नहीं करने वाली थी ऐसा, लेकिन फ्रेंड्स है ना, नहीं कर। फिर मैंने नेक्स्ट डे भी किया, क्या हीरा लाल कैसा है? फिर उन्होंने क्या बोला, हाँ सब बढ़िया, मैं पहचान गया हूँ तुमको ना, ठीक है चलेंगे कॉफ़ी पे। अब मैंने फ़ोन कट कर दिया। लेकिन उनको, मुझे इतना पता है कि उनको नहीं पता था कि मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने मुंह पे कपड़ा लगा करके और बहुत अजीब तरीके से बोल रही थी मैं। फिर अगले दिन है ना आई, मैंने अपने फ्रेंड को फिर बताया कि यार ऐसा बात है। अब उसमें से ही किसी एक लड़की ने जा कर के हम मेरे क्लास टीचर को बोल दिया कि सर आपको हीरा लाल नाम से फ़ोन भी आता है, मेघा करती है। अब तो सर के सामने अब मैं क्या बोलूँ नहीं बोलूँ, मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी। हीरा लाल सर ने लेकिन फिर मुझे कुछ नहीं बोला था। हाँ, उस टाइम तो कुछ नहीं बोले तुमको। हम लोग को बताए थे, हॉस्टल पढ़ाने आए थे तो बताए थे कैसे से बात हुआ मेरे साथ। इसी के सब कारण से है ना, हमारा मन और भी बढ़ जाता था कि सर तो कुछ बोलते नहीं है। हम लोग इग्नोर कर दिए, सर भी इग्नोर कर दिए थे, बट आगे। और फिर पता वही सर का हम लोग, मैं, मेरी और 2 फ्रेंड थी, लंच टाइम के बाद हम लोग जा कर के वो बाइक लेकर के आता था, उनका पंचर कर देते थे। चलाते थे कैसे करके? आधा बाइक पे बैठे रहते थे, आधा पता नहीं कैसे बैठते थे, आधा बैठे रहते थे, आधा ऐसे रहता था। हम लोग गाड़ी का सीट फाड़ देते थे, हवा निकाल देते थे खासकर। और जो मैं भी साइकिल लेके आती थी, और मेरे आगे जितनी लड़कियां थी ना साइकिल, उन सब का हवा निकाल देते थे ताकि हम जल्दी निकल पाए और वो लोग वहीं पे रह जाए। और ऐसा ही होता था। ऐसे करते करते फिर ये, मैं क्लास 7th की एक बात भूल रही हूँ, मैं बताती हूँ। क्लास 7th में एक बार क्या हुआ था, नहीं 7th में नहीं, ये 8 की बात है। 8 की बात है ना? कौन सी बात? वो जो आपने एक लेटर रखा था और अदिति ने देख लिया था। 8 का ही बात है। दोस्तों क्या बात थी, मैं घर गया था,
घर के आने के बाद मेरे फ़ोन में जितने ईमेल जीमेल जितनी कुछ थी तो मैं पासवर्ड तो भूल जाता था। हॉस्टल में तो फ़ोन रखना अलाउ था अरे नहीं। कृष्णा वो नहीं, जो गिर गया था अदिति आचार्य जी नहीं, उठा कर दे देते थे वही ना। वो नहीं, तो मेरे ब्रांच में जो रखा हुआ था लव लेटर। अच्छा अच्छा, नहीं वो हाँ वो ऐड की ही बात है। तो वो है ना हमारे साइंस के टीचर थे, साइंस के नहीं, उस दिन हमारे सॉरी ये 7th का ही बात है क्योंकि अमित आचार्य जी थे। हाँ 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 7th में ही है ना, क्योंकि उनसे तो ज़्यादा कांटेक्ट होता नहीं था, मेरा बात नहीं होता था। तो इन्होंने क्या किया ना, हमारे ब्रांच में आई लव यू लिख करके, आई लव यू मेघा लिख करके वहाँ पे रख दिया था। सारे बैठे हुए हैं। वे हम नहीं रखे थे, फिर कौन रखा था? कसम से हमने रखे थे। चुप रहो। कसम से हम वो ऐसा घटिया काम करेंगे क्यों, मतलब बेंच पे क्यों रखेंगे? तो फिर कौन रखा हमको था? क्या पता, हमको तो आज पता चल रहा है। चुप। अच्छा वो पूरा क्लास में हल्ला हो गया, आपको नहीं पता चला? तो पता चला था कौन लिखा था, ये नहीं था कि हम ही लिख के रखे थे, हमने रखे था। तो ब्रांच पे है ना, हो सकता है अभिषेक बार रखा होगा पीछे से। चुप। आई लव यू मेघा नाम लिख करके वहाँ पे रखा हुआ। मैं सबसे लेट आती हूँ, मैंने देखा वाइट पेपर, लेकिन फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, किसे पता होगा कि सबके सामने वैसे क्या रखा हुआ है। लेकिन एक मेरी फ्रेंड थी जो बड़ी बदमाश थी, वो आते ही पता नहीं भगवान उसको सपने में बोल दिए थे कि क्या बोल दिए थे, वो आते ही बोलते हैं मेघा का लव लेटर, मेघा का लव लेटर, मेघा का लव लेटर। उसने खोल के देखा भी नहीं, वो अंदाजी आते बोल रही थी, वो मुझसे भी लेट आई थी। अबे तो वही रखी होगी जानबूझ के चिढ़ाने के लिए, हम बोलते तो कैसे पता चल गया उसको? अरे उसका दिमाग बस उसी में रहता था। अरे यार ऐसे थोड़ी होती है। और फिर वो खोल करके देखी, सही में आई लव यू मेघा लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर क्लास टीचर आया, बोले कि लाओ दिखाओ क्या है, लाओ दिखाओ क्या है। अब इसने दिया सर को, अब सर देखे मुझे, अब मेरा तो हालत ख़राब, क्योंकि पहले तो मैं इन्हें लाइक नहीं करती थी ना, और तब का ही बात था ये। तो सर ने देखा, कुछ बोला नहीं, फाड़ करके डस्टबिन में फेंक दिया। जब सर चले गए ना, तो मैंने मॉनिटर को बोला कि मैं जा रही हूँ, सर से क्लियर करके आऊँगी कि मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। मुझे उस दिन आपके ऊपर इतना गुस्सा आया, मैंने तो बोला कि आज मैं आपका नाम बोल ही दूँगी। क्या? कि सही में मैं बोल देती। आप आए भी तो थे पीछे से, हमको याद नहीं है। मैं अपनी फ्रेंड के साथ नीचे गई सर को बोलने के लिए, सर ये सब में मेरा हाथ नहीं था। और इस बंदे को इतना डर हुआ कि ये पीछे पीछे आके देख रहा था कि ये लोग कहीं मेरा नाम तो नहीं ले रही है। अबे हमको क्या पता था कि कौन दिया नहीं दिया, हमको लगा क्या बोलेगी नहीं बोलेगी, झूठ मूठ का फंसा देगी तो साला मार खा देते। हम तो बोल देते, इतना गुस्सा में थे हम, पूरे क्लास के सामने। क्या बोलते? बोलते कि इसी ने रखा होगा, कैमरा चेक करो। हाँ तो कैमरा चेक करो तो भाई करो, नहीं रखे तब क्या कैसे बोल देती? तब जो रखा रहता वो लात खाता। अच्छा तब बोलते अच्छा जी मेरा नाम कैसे बोल दिया? हम बोलते कि लाइन मारता था। लाइन मारता था तो तुमको उस दिन छोड़ देते। छोड़ देते, हम तो थे ही उस समय गुस्सा में। ठीक है जाओ रूम से निकलो। आप निकलो। फिर हाँ। तो गाइस वापस 8th क्लास में आ जाते हैं हम। 8th क्लास की और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी कि एक बार है ना, हमारे जो क्लास टीचर हैं उन्होंने मैंने कोई बदमाशी की होगी, उन्होंने मुझे, हाँ हम है ना लास्ट पीरियड में हमारा है ना, जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो हमारा वंदे मातरम होता है सबके, वो जनगणमन चलता है, हमारे वंदे मातरम सबसे लास्ट में होता है। तो स्कूल में छुट्टी के टाइम में, जानने समय में। हाँ, तो हमारे ब्रांच में जो भी है ना, हमें हंसी इतनी ज़्यादा आती थी, सर पीछे में रहते थे और हम लोग हंसते रहते थे। सर ने उस दिन कुछ नहीं बोला, अगले दिन आ करके जब उनका क्लास था ना, उसमें मुझे खड़ा किया और सबके सामने मुझे बड़ा सुनाया। अब तो मेरा गुस्सा से हालत खराब। ऊपर से सर तो चले गए लेक्चर दे करके, ऊपर से जो मेरी फ्रेंड थी ना, उसने मेरे पीठ पे एक मुक्का मार दिया। अब तो और ज़्यादा, अब मैंने गुस्से से क्या कि मैं क्लास से ही बाहर निकल गई। क्लास से बाहर निकलने के बाद जो एक रूम होता है ना जहाँ पे बच्चों को देते हैं, बीमार पड़े तो वहीं पे रहे। अब हाँ रेस्ट रूम, तो मैं वहाँ पे जाके आराम से सो गई, विक्स लगा करके आराम से सो गई। 1 पीरियड गायब, 2 पीरियड गायब, तीसरे पीरियड में क्लास की मॉनिटर एक और लड़की के साथ आई ढूंढने के लिए। पहले क्लास टीचर आया ना, हमको बोलता है क्या, उसको थोड़ा पता था कि वो हॉस्टल में पढ़ाने आते थे, उसको कोई बता दिया था हमको। बोलते अच्छा उनको बता दिए थे। बोला तू जा मेघा खोज के आके कहाँ है, तुम्हें भगाया है क्या? बोले क्या सर हम कैसे भगाएंगे? बोला ऐसा कर तू पता कर कहाँ पे।
तो बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो हम कहीं नीचे इधर घूमे, पूरा फील्ड में घूमे, तुम नहीं थी। फिर हमको लगा तो वहाँ पे होगी असेंबली हॉल में, बट वहाँ भी गया तो वहाँ भी तुम नहीं थी। हम बोले कहाँ चली गई। फिर हम बोले बाथरूम, फिर बोले बाथरूम गर्ल्स का बाथरूम वहाँ पर कैसे जाऊँ, उधर उधर हम गए नहीं। फिर हम आ गए, बोले हमको पता नहीं कहाँ नहीं है। तो सब ऐसे डर गए कहाँ गया नहीं गया। तो फिर कोई उधर से आके बोला कि ये तो आराम कर रही थी। गर्ल्स रेस्ट रूम में सोई हुई है माला दीदी से टैबलेट लेके। मारा, और इतना मैं निडर तो प्रिंसिपल सर आगे में बैठे हुए हैं और मैं सोई हुई हूँ। उनको बता दिया कि बीमार है, मैं भी आराम से सोई हूँ। प्रिंसिपल सर बगल में अपना काम कर रहे हैं, चुप कर रहे हैं दूसरे रूम में। उन्हें प्रिंसिपल कैबिन हमारे जस्ट बगल में था। तो जब गुजर रहा था ना, तब उन्होंने बोला इसे क्या हुआ है। तो जो हमारी दीदी थी उन्होंने बोला कि इसकी तबीयत ख़राब है, और मैं भी आराम से सोई। फिर थर्ड पीरियड में मेरी फ्रेंड आई, मुझे ले करके गई। अब मुझे तो हंसी आ रहा, मेरा गुस्सा बस थोड़े देर का रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है अगर आ जाता है तो। अब तो वो भी ख़त्म ही ना के बराबर ही हो गया है। इसको जब गुस्सा आएगा तो अपना सर अपने दीवार में पटकेगी फिर से। बड़ा मज़ा आ रहा है। हाँ 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 हाँ। फिर मैं गई, फिर सारे डर गए थे। तो जो सर ने मुझे डांटा था ना, उन्होंने बोला था अगर मिले तो सबसे पहले मेरे पास लेकर के आना। तो मैं उनके पास गई। अच्छा। और उनके पास गई ना, तो ठीक सर है। ने बोला कि मैंने तो गुस्से में बोल दिया था, तुम कहाँ चली गई थी। लोग उनके जेब में चॉकलेट पड़ा हुआ था, वो भी खाया हुआ। तो उन्होंने खोल के खाया होगा। अब मैं इतने गुस्से में, मैंने चॉकलेट वहीं पे पटक कर मैं चली गई। फिर लास्ट पीरियड में जब सर आए, बोले कि बोलो ऐसे अच्छा लगता है बाबू। हाँ, बाबू बोलो ऐसे अच्छा लगता है। हम लोग पीछे से बोलते थे बाबू। तुमने पूरे क्लास के सामने में मेरा चॉकलेट फेंक दिया। बोले कि मुझे नहीं मन था। मैंने बोला मेरा नहीं मन था खाने का। तो सर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर एक बार क्या हुआ, क्लास 8 में प्रांजल, ये स्टोरी आप सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सुनो ना। आप सुनाओ, मैं नहीं बहुत नहीं, देर से तो बोल तुम रही ही सुनो, तुम्हारा सब स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट ले रहा है, सुनो। हूँ। तो है ना, हमारा एग्ज़ाम था। हो गई विलन की एंट्री। हाँ, इसमें आ गया विलन। ये है ना, तभी मैं भी इनसे बात करती थी, ये भी मुझसे बात करते थे, लेकिन हम लोग आपस में कभी मिले नहीं थे। जब मैं एग्ज़ाम के लिए बैठती थी ना, तो इनके जो फ्रेंड थे वो मेरे पीछे बैठते थे, और ये डेली आते थे, बस देखते थे और चले जाते थे, कुछ बात नहीं, कुछ भी नहीं। एक दिन क्या हुआ, ये आए ना, तो इनके यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लैक कलर का पूरा चीरा हुआ था, लग रहा था कि कोई ब्लेड लगा दिया है। ये आया, फिर मैंने इनके दोस्त से पूछा कि क्या हुआ ऐसे। तो उसने बोला कि आपको नहीं पता? कि नहीं मुझे नहीं पता। बोले बाहर में हुआ है बहुत बड़ा झगड़ा। मैंने बोला कैसा झगड़ा? बोला कि मैं 8 में थी, 11 12 के कोई भैया थे जो शायद मुझे लाइक करते थे, और जब मैं कभी जा रही होंगी ना सीढ़ी से ऊपर नीचे, तो उसने बोला कि इसको मेरे तरफ इशारा करके कि इसे देख, इसके ऊपर मैं लाइन मारूंगा और इसको मैं पटाऊंगा। इन्होंने सुन ली होगी ये बात। नहीं तो तुमको जो रियल बात हम बता रहे, एक दिन हम थे, मेरा एक दोस्त ऋषभ नाम का था, वो पटना रहता है अभी। ऐसे वो माफिया भी है, थोड़ा सा डल टाइप का है, मतलब उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है। और कुछ भी हो ना, वो स्कूल में ऐसा कोई टीचर नहीं था जिसको वो मारा नहीं होगा। थोड़ा उसका दिमाग में थोड़ा सा डिस्टर्ब है, क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं, उसको अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो पागल हो जाता है वो। तो हम जा रहे थे, 3-4 लड़का थे, तो हमको बुलाया लड़का, प्रांजल नाम था। भाई तुम देख रहा है, अगर वीडियो कभी देखोगे तो बुरा मत मानना, जो पुरानी बातें हो गई बीत गई, मैं वो बता रहा हूँ। तो मेरे को बताया तुम मेरा को लाइक करता है क्या? बोले हाँ करता हूँ। बोला कि ऐसा करना भाई, उसको तो छोड़ दे, उसको हम लाइक करते हैं, अगर बीच में आएगा तो मार खाएगा। बोले ठीक है भाई। लेकिन कृष्णा, उनकी तो कोई और गर्लफ्रेंड थी ना अपनी नाम से। मेरे को पता नहीं। तो हम बोले ठीक है भाई, तेरे को जो करना तू कर लो, ठीक है। तो हम बोले ठीक, वो बोला ठीक है। तो हम लोग हॉस्टल गए, तो हम लोग हॉस्टल में शाम में नाश्ता किया, उसके बाद हम लोग चले गए खेलने के लिए। खेलने गए फील्ड पे, तो वहाँ मिल गया वो लड़का, वो लोग गांजा धूप रहा था, ठीक है। तो मेरे को बोलता है वो, हाँ भाई क्या सोचा? बोले क्या सोचा भाई, मैं उनसे शादी करूँगा, अभी भी उसको वाइफ मानता हूँ मैं।
बस उसी पर हम लोग का हो गया वहाँ पे थोड़ा सा झेल। तो वहाँ पे जो हुआ, लड़ाई वड़ाई हो गई थी। उसके बाद अगले दिन स्कूल आया तो जैसे हम नीचे गए ना प्लेग्राउंड में, तो छुट्टी के टाइम में जब प्लेग्राउंड में गए तो वो लोग पीछे से आया, बोला भाई बाहर चल। बाहर गए तो वहाँ पर हमको 3-4 थप्पड़ जोर जोर से मारा, उसका दोस्त लोग वो भी मारा। उसके बाद मेरा दिमाग गया घूम, हम बैग वैग को रोड पे फेंके। इसकी एक दोस्त थी, वो हमको देखी, वैसे मुँह देखते रह गई मेरी। हॉस्टल गया, मेरे सर थे, हॉस्टल के सर थे जो मेंटेन करते सब बच्चे को, तो हम लोग को बहुत मानते थे। तो हमको देखे, बोले कृष्णा क्या हुआ? बोले सर ऐसे बात हो गई, कोई मारा। बोला गाड़ी पे बैठ। बुलेट्स थोड़ा मोटे तगड़े थे और उसका कास्ट बता दो यादव थे और थोड़ा सा बॉडी बिल्डर में थे। बोले चल गाड़ी पे बैठ। गाड़ी पे बैठा, गया वहाँ, बोला कौन मारा? बोले ये लड़का थी ना, वो मारा। वो ऐसे पकड़ा उसको, बोला भाई गाड़ी पे बैठा। सरासर 3 थप्पड़ उसको घिंचा गाल पे। बोला अंदर चलो हॉस्टल स्कूल के अंदर। बोला कि सुनिए ना क्या बात हुआ? बोला अरे सुनना नहीं यार, तो पहले अंदर चलो। मारा कैसे इसको? अंदर ले गया प्रिंसिपल कैबिन में ले गया, उसको भी खड़ा किया, हमको भी खड़ा किया। मेरे जो हॉस्टल के सर थे, बोला सर मेरे बारे में, ये लड़का ना आज तक कभी किसी को आँख उठा के देखा ही नहीं जो कुछ करेगा। झूठ मूठ का ये लड़का इसको मार दिया। आज तक तो इसका मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलता है हॉस्टल में कि क्या है नहीं है। चुपचाप बेचारा अपना पढ़ता है, रहता है, सोता है, खाता अपना रहता है, फिर भी इसको मारा। देखिए प्रिंसिपल को उठ गया गुस्सा, वो लड़का को सरासर 3 थप्पड़ दिया। तो इनकी दोस्त आई थी देखने के लिए। हाँ, हमने भेजा था पीछे से। मेरी फ्रेंड की बहन आई थी, छोटी थी, हमने बोला था जाओ देख कर क्या होता, क्या बात हो रहा है। वो खिड़कियों कैसे से झांक रहे थे, हमको हंसी भी आ रहा था। जब बाहर गए ना, जब सब कुछ मैटर सॉल्व हो गया, तो ये लोग वहाँ पे मंदिर बना हुआ था सरस्वती जी का स्कूल में, तो वहाँ से देख रहे थे। हम पूरा हीरो के एंट्री में निकले। चुप रहो। वो लड़का को बाहर में ले गए, बोले भाई देख जो करना है आज मैटर कर ले, ठीक है। तेरे घर पे भी बात चल गई थी नहीं है? अरे बहुत बड़ा बात हो गया था पूरे स्कूल में। वो बोले तुमको जो करना तो कर लियो, ठीक है। हमारे बारे में ना किसी को नहीं पता था, लेकिन जब से ये वाला बात हुआ ना तो पूरे हमारे स्कूल में पता चल गया कि हाँ ये दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। बोले तुमको जो करनी हो तो कर लियो जा, क्योंकि मेरे सर सपोर्ट में थे हॉस्टल वाले। बोले अगर कुछ करेगा तो मार के तोड़ूंगा उसको, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं। उसके बाद बढ़ते गए तो बीच में नहीं आया ना, नहीं तब वो छोड़ दिया लड़का। सोचा साला ये पागल है, इसके पीछे पड़ा हुआ है, हम झूठ मूठ इसमें क्या प्यार रहा है। तो उसके बाद वो छोड़ ही दिया इसको। एक और लड़का था ना कृष्णा, जो अनुराग नाम था मुझे। वो तुमको पीछे जो करता था वहाँ पे, वो वाले पोखर वाली, उनसे भी मेरे हुए थे, लेकिन वो भैया ठीक थे। उनको बोले देख कृष्णा ऐसा करता हूँ, अगर मैं उनको पटाता हूँ ठीक है, अगर 10 दिन पटाऊँगा लाइन मारूंगा, अगर आ गई मेरे ट्रैक पे तो ठीक है, नहीं तो तू अपना लेके चल जाओ। बोले ठीक भाई आपका मन जो करना है कर लो आप। अच्छा, इसलिए उसने पता क्या किया था? तेरा फोटो भी खींचा था वो? मुझे नहीं पता उसने क्या किया, मतलब फॉलो तो वो हमेशा करता था, जाते वक्त हमेशा वो बाइक से फॉलो करता था। एक दिन क्या हुआ, उसने बोला कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैंने बोला कि सीधे मुंह, उल्टे मुंह निकल जाए डायरेक्ट, और वो डायरेक्ट निकल भी गया, कोई चूचा नहीं, कुछ भी नहीं किया। हमको बोला जानते हो कृष्णा लड़की ऐसे होती है, कभी उसको कभी उस पर। बोले कोई बात नहीं भैया आप ट्राई कर लो। उसके बाद अनुराग भैया बहुत रिस्पेक्ट उनका देते थे हम, और आज भी दे रहे हैं। और तो फिर बाद में हमको आए, बोले कृष्णा कोई बात नहीं, तुमको जितना हमसे हेल्प चाहिए ना तुमको हम हेल्प करेंगे, ठीक है। अनुराग सिंह फॉरबिसगंज गांधी मैदान में उधर उन लोग का बहुत चलता है, नाम चलता है। तो आप लोग मुझे टेस्ट ले रहे थे? टेस्ट नहीं भाई, वो किया ऐसे, बस ऐसे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे। अच्छा, वो टेस्ट ले रहे थे या रियल में लाइक करते थे? वो मेरे को नहीं पता। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे। और इतनी जल्दी? हाँ, यहाँ से इंटरेस्टिंग ब्लॉग और आते रहेगी पार्ट बाय पार्ट। देखने के लिए कमेंट करिए नीचे पार्ट 7। और जय श्री श्याम आप सभी को सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे से धमाकेदार वीडियो लाते रहेंगे। और हेटर्स की कोई गारंटी नहीं, कमेंट करो नहीं करो, आपका वीडियो ऐसे इग्नोर होगा ही। और जितने मेरे सपोर्ट करने वाले भाई हैं सबको धन्यवाद। इतना सपोर्ट किया अपने भाई को, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पार्ट 7 के लिए कब चाहिए जल्दी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमारा भी मन बहुत हो रहा है पार्ट 7 बताया। मेरा तो मन ही नहीं रुकता अगर मैं एक बार स्टार्ट करती हूँ बोलना तो। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय।